हेलो पीपल, वेलकम बैक टू येट अनदर। ओए ये क्या हाल बना रखा है मेरे कमरे का। दद्दू, अरे आप आ गए दद्दू। दद्दू होगा तेरा बाप। कहाँ है वो? बाहर आवे हरामखोर। बाबूजी तो बाहर गए दद्दू। फिर से दद्दू। साले, मैं जड़ी बूटी लेने अपनी साइड क्वेस्ट पे क्या गया, तुम दोनों बाप बेटों ने तो पूरा चैनल का हुलिया बदल डाला। मेरा प्लान थोड़ी था, वो तो बाबूजी ने स्टार्ट किया था ना। अरे उस हरामखोर को तो मैं देख लूंगा। तू निकल बाहर। अभी कैसे? वीडियो चालू है दद्दू। अब मैं आ गया हूँ वापस, ठीक है? मैं बताऊंगा कब क्या करना है। तू चल जा, चाय बना के ला चल, अच्छी कड़क और फटाफट, ठीक है? चल, और दरवाजा लगा के जाना। हाँ भाई, लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ, सो लेट्स बिगिन। अभी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेके अंजौ तक जड़ी बूटी की तलाश में सारा देश घूम के आया हूँ, सारा देश देख के आया हूँ। तो लेट मी टेल यू, न चुनौतियों की कमी है न चूतियों की, और लीचड़ लोग तो हर दूसरी गली में भरे पड़े हैं। तो प्रॉब्लम तो देश में बेटे बहुत है, बट नाउ आई एम बैक। तो एक एक करके सबकी लेंगे भाई। सो टू बिगिन विद, इंडियन रोड्स की दिक्कतें तो बहुत हैं, लेकिन इन दिनों मार्केट में सबसे पॉपुलर आई बिलीव ओवर स्पीडिंग और रैश ड्राइविंग चल रही है। तो पहले इनकी बात करते हैं, बाकियों की बाद में बजाएंगे। तो अगर ये सारी घटनाएं सुन के तुम हैरान हो तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो हमारे समाज में सुधार होने के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यक घनघोर जरूरतें हैं भाई। ये ना हो तो हमारा भारतीय समाज पिछड़ा रह जाएगा। कैसे? मैं आई हूँ यार यहाँ पे, तो आ जाओ बताता हूँ। In the club, and on the street, I keep banging the beat. अगर तुम अपने लौंडों के साथ दारू पार्टी करके निकले हो, और तुम्हें पता तो है कि खुली 1000 AQI की हवा में सांस लेने का नशा एकदम कैसा चलता फिरता कोकेन का बोरा जैसा होता है, तो ले स्कॉर्पियो की चाबी खिड़की कर दे नीचे और बोल, आज रात गड्डी तेरा भाई चलाएगा। क्योंकि अब तो स्पीकर में सीधे मौत सुनते सुनते सीधे मौत भी हो जाए तो कोई बात नहीं। बीम रखनी है हाई, सामने वाला देख ना पाए, गड्डी दे शीशे इन्ने काले, छुपाने जो पड़ेंगे चेहरे भोले भाले। क्योंकि रात के रंगीन नशे में तुम्हारा अपने ब्लैडर पे कंट्रोल हो या ना हो, गड्डी पे बिल्कुल नहीं रहना चाहिए भाई। गाड़ी कंट्रोल में रहेगी तो गाड़ी होने का पॉइंट क्या है? नहीं, स्पीडोमीटर पे 200 लिखा है ना, तो 205 तो टच करना ही पड़ेगा ना भाई। मैथ्स तो तुम्हारी है ही अच्छी। क्या तुमने 200 टच किया ही था कि केटीएम वाले ने लहराते हुए ओवरटेक कर लिया? फादर, ऐसे कैसे लिया? अबे जाओ बताओ उसको उसके डैडी कौन है। ओ, ठुक गए। कोई बात नहीं भाई, साला अपने सरोजनी बाइकर बॉयज के साथ नेशनल हाईवे पे रेस लगा के 6 साइकिल वालों को टपली मार के, 4 पुलिस वालों को कट मार के और 2 ऑटो वालों को आपस में भिड़ा के व्हीली मारता हुआ आ रहा होगा तुम्हारे सामने। ठोक दिया तो ठोक दिया, साला रोड पे डेंजर बना हुआ था भाई। वो किसी और को ठोके उससे पहले तुम उसको ठोक दो, सॉर्टेड। ना, ईगो वीगो कुछ नहीं होता भाई। एक जान के बदले तुमने हजारों जान बचाई है, उस पर फोकस करो। In the club, and on the street, I keep banging the beat. देखो अब सलमान भाई से लेके पुणे पॉश वाले बिल्डर के लड़के तक सब बाहर घूम रहे हैं ना ऐसे लिख के, किसी को कुछ हुआ क्या? नहीं ना। क्या सोशल मीडिया? अब सोशल मीडिया क्या है भाई, लोग तो ठाली बेरोजगार बैठे हैं। 2 दिन गाली देंगे, तीसरे दिन मिल जाएगी नई नेशनल क्रश या पुष्पा 2 का एडिट या कोई वायरल रील या कोई ट्रेंड, व्हाटएवर। बस तुम्हारा काम खत्म। अबे जस्टिस तुम्हारी जूती के नीचे। पता भी है कोर्ट कचहरी कितनी महंगी हो गई है, हैं? सोने का भाव चालू है भाई, सोने का। तो घी खा भाई। वाह, स्वाद आ गया। गाँव का घी है, हेल्थ के लिए A1 है, थोड़ा सा ट्राई करके देखो आप। तो मैं क्या, सारे निकालो अपने बाप की एप्रिलिया, एक्टिवा 5G, ड्यूक क्लासिक 350, डिजायर, क्रेटा, अर्टिगा, इनोवा, SUV, मैंकिंग टाइगर, टैंक और भगाओ बैंक लाइट की स्पीड पे। नहीं, LBS मार्ग तो गरीबों के लिए यार, तुम्हारे लिए तो F1 का ट्रैक है ब्रो। इसी बहाने अगर निपट भी गए तो क्या टेंशन है भाई? क्या माँ बाप जिंदगी भर के लिए ट्रॉमेटाइज रहेंगे? अच्छा जी, ओह। और स्पीडिंग नहीं करी तो अपने ड्रीम्स फॉलो ना करने के लिए तुम्हारी जो ट्रॉमा होगी उसका क्या? थेरेपी कितनी महंगी चल रही है मालूम है? हीरो का भाव चल रहा है भाई, हीरो का। तू समोसा खा। इतनी सी चटनी में 2 समोसे खाऊं मैं?
हाँ बोलो। अच्छा चलो मान लो तुमको मौत का खौफ है, बहुतों को होता है, तो भाई सबसे बेस्ट चीज बताता हूँ। रोहिणी वाले हाईवे पे चले जाना, वहाँ एक कर्ण पिशाचिनी बैठती है जो फ्री में पुनर्जन्म के सीक्रेट्स बताती है। उससे मिल लेना प्राइवेट में, प्राइवेट शो करा के। क्योंकि भाई देखो, अब रूपा के डाई हार्ड फैन तो तुम हो ही, तो अच्छे काम करना अगले जन्म में, पहले योलो तो कर लो। Banging, 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 banging the beat. हाँ भाई, तो क्या है ना कि मैं हूं तुम्हारी रग रग से वाकिफ, तो सिंस बहुत सालों बाद आए हैं पुराने फॉर्मेट में, तो एक बार याद दिलाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा कि सार्केज़म नाम की एक चीज आज भी एग्जिस्ट करती है दुनिया में, जो बिल्कुल बिजली की तरह है। आधे देश को आती है, आधे को नहीं। बट वो है क्या चीज, गूगल कर लेना। सो द पॉइंट इज कि आजकल स्पीडिंग और रैश ड्राइविंग और उनके चक्कर में होने वाले एक्सीडेंट्स के जितने नंबर बढ़ रहे हैं, उतना ही उनका मजाक बन रखा है, उतने ही उनके मीम्स बन रखे हैं। बट लोग इसकी गंभीरता को समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं दानिश जहन की मौत का मजाक उड़ते हुए, जो उसकी गाड़ी ठुकने की वजह से हुई थी, और दूसरी तरफ है रजत दलाल, जो किसी को अपनी गाड़ी से उड़ा के भी बिग बॉस में फैन फेवरेट बन के बैठा था, बाकायदा फाइनलिस्ट भी था। आप बस दुखी मत हो, मतलब मेरे को बहुत ऐसे में बेबस महसूस होता है कि मेरे को नहीं आती ये चीज़ें कि चुप कैसे कराऊं। मैं मेरी वाली को तो करा लेता हूँ, मतलब मेरे को वैसे नहीं पता कैसे चुप कराते हैं। Hey y'all, come look at this. लिटरली बंदे ने ना रुक के चेक किया, ना कोई गिल्ट दिखाई, ना रिमोर्स, उल्टा पैसेंजर सीट में बैठे इंसान को जज कर रहा है, ठुके इंसान की चिंता करने के लिए। और आज की तारीख में लोग इसकी बातें सुन के बोलते हैं ये और ये भी। भाई मतलब जस्ट बिकॉज बंदे ने नेशनल टीवी पे 2 आंसू बहा दिए, कतई आयरॉनिकल। देखो ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई इंसान गलती होते ही माफी ना मांगे, कुछ बात बाहर आने के बाद आंसू बहाए, तो वो सॉरी गलती के लिए नहीं, पकड़े जाने के लिए है। झूठ बोल रहा है। खैर मीनवाइल जहां बाबूजी ने छोटे लड़के की शादी को नेशनल इवेंट बना के आधी दुनिया नचा दी, एक जमाने में उसके बड़े भैया की एस्टन मार्टिन का भी स्वाहा हुआ था, जिसका पूरा केस ही गोलमाल हो गया। मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। और दूसरी तरफ है हमारे साथी सहपाठी भाई बंधु मोटो व्लॉगर्स, जिनकी हर दूसरे दिन गाड़ी ठुकने पे रोते हुए वीडियो आ जाती है। जब ऋषभ पंत ठुका था तब तुम सबको बुरा उसके लिए कम और इंडियन टीम का क्या होगा सोच के ज्यादा लगा होगा, लेकिन तब भी तुम्हें फुर्सत कहाँ थी उर्वशी वाले मीम्स बनाने से और उसको वर्ल्ड्स फर्स्ट इंडियन स्टॉकर बुलाने से। It is very unfortunate. Diversity Rolex, छोटी सी मिनी वॉच। और अभी तो सबसे रीसेंट ये वाला मीम वायरल हो रहा है, जिसमें ओवर स्पीडिंग के चलते गाड़ी ठुकते ही लौंडे का म्यूजिक सिस्टम सेल्फ अवेयर डीजे बन गया भाई। गाड़ियां भी कम किंकी नहीं निकल रही मैन्युफैक्चरिंग से आजकल। खैर मुद्दा ये है कि आजकल हम देश के कोने कोने से सुन रहे हैं कि भाई स्पीडिंग और रैश ड्राइविंग की वजह से लोगों की जान जा रही है, घर बर्बाद हो रहे हैं, पर लोग हवाबाजी करे जा रहे हैं, इंसाफ हो नहीं रहा है। चाहे वो पुणे का पॉर्श केस हो या देहरादून का इनोवा एक्सीडेंट। चेन्नई में तो एक जर्नलिस्ट को अपने खर्चे चलाने के लिए रैपिडो में काम करना पड़ा और उसको एक BMW वाले ने उड़ा दिया और फरार हो गया। यहाँ तक कि देश के बाहर जाके भी अगर देखोगे तो हमारे पड़ोस वाले मुल्क में एक आंटी ने 2 लोगों को अपने SUV से खुशल डाला, और जब उसे पकड़ा तो दीदी ने हंसते हुए दिल्ली वालों का फेवरेट डायलॉग ही देके मारा लोगों के मुंह पे। ओह किल कर, ट्रिपल किल कर दिया भाई, मतलब 2 रोड पे और 1 कैमरे पे, बट एनीवे, कभी कोई थार वाला चूतिया एमिटी नोएडा के सामने लोगों से बदतमीजी करता है, तो कभी बदलापुर में आपसी रंजिश के चलते लोग अंधे लौंडे की तरह लोगों पे गाड़ी चढ़ा रहे हैं, कभी गुड़गांव में रॉन्ग वे में आता हुआ एक SUV बाइकर की जान ले लेता है, तो कभी हमें ये चूतिया बीच पे भी हरकतें करते हुए दिख जाते हैं। एंड नेचुरली डुबा दी रेंट की क्रेटा। एक गाना क्या रील्स में पॉपुलर हो गया, सारे अपने बायो में बाइकर, स्टंट रेसर, ड्रिफ्टर लिखने वाले आ गए अपने बिल से बाहर और सड़कों पे अपनी मोटरसाइकिल लहराने लग गए। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी पिक्चर बची है अभी, प्रोमो देख, मेरे किस्से सुनोगे तो रो दोगे। पहले तो इनको खुद के और प्रोफेशनल्स के बीच का फर्क नहीं समझ आता, ना ये समझ आता है कि भाई बाइक अगर हल्की सी भी हाथ से निकली तो ये खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब यही देख लो, एक रात को गुड़गांव में एक स्पीड ब्रेकर नहीं दिखने से कैसे मर्सिडीज का प्राइवेट जेट बन गया।
तो ये बाइक वालों की तो चपटे होके पतंग बन जाएगी भाई किसी दिन। यहाँ स्ट्रेंज है, अमेरिका में तो बहुत चलता है ये बिजनेस, फ्लाइट कम पतंग ज्यादा उड़ती है। ऑन टॉप ऑफ दिस, अब तो देहरादून और पॉश वाले केस के बाद से अल्कोहल का भी नाम जुड़ गया है इन केसेस से। बट द फैक्ट इज कि सिर्फ अल्कोहल की वजह से कोई इंसान इतना चूतिया नहीं हो जाता कि BMW से रेस लगाते हुए ट्रक में अपनी 2 दिन पहले खरीदी हुई बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी दे मारे, या फिर पब से निकल के गाड़ी भगाते हुए 2 IT प्रोफेशनल्स को उड़ा दे। चूतिया वो इंसान हमेशा से था, बस दारू ने उसकी इस चूतिया हरकत को फ्रंट सीट पे रख दिया। अब ये महंगे वाले अमीरों वाले केसेस में जो लफड़े होते हैं उनका तो एक अलग वीडियो बन सकता है, तो उसकी बात मैं बाद में करूंगा। बट बिफोर दैट, अब इनमें से मेजॉरिटी केसेस में एक बड़ा फैक्ट ये भी था कि ये ओवर स्पीडिंग करने वाले ना लगभग सारे जवान गर्म खून के लौंडे थे जो अपने बाप की महंगी टॉप क्लास गाड़ी भगा रहे थे, चाहे वो SUV हो या स्पोर्ट्स कार। इफ यू लुक एट द फैक्ट्स एंड द स्टैट्स, तो किसी फैमिली मैन या वर्किंग फीमेल के ऐसे केस सुनने को रेयरली मिलेंगे, क्योंकि उन केसेस में मोस्टली गाड़ी उन्होंने खुद के अपने पैसे जोड़ के मेहनत से खरीदी होती है भाई। तो जितने भी ये बोलने वाले हैं ना कि लड़कियों को ड्राइविंग नहीं आती भाई, लड़की रोड पे दिखे तो भाग जाओ, मेरे हिसाब से ऐसे चूतियों को लड़कियों से ड्राइविंग सीखनी चाहिए। कम से कम पैरेलल पार्किंग ना कर पाने के चक्कर में किसी की कुचल के मौत तो नहीं होगी। क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द केसेस जहां फीमेल ड्राइवर्स ने हगा होता है, एक्चुअली बिकॉज आई नो काफी हैं जो हगते हैं, अगर स्टैट्स देखोगे तो इंडिया में होने वाले मेजॉरिटी फेटल एक्सीडेंट्स में हाथ लॉन्डो का था। बकचोदी करने वाले ज्यादा आदमी, हैंस मरने वाले भी ज्यादा आदमी। एक गूगल सर्च करो, सब पता चल जाएगा। और अब चलो जहां तक बात है कि पेरेंट्स के अपने बच्चों को गाड़ी ना देने की, तो बेटे आधे के बच्चे ना ऐसे पैम्पर्ड होते हैं ना कि उन्हें गाड़ी की चाबी ना दो तो साले नखरे और बकचोदी ऐसी करते हैं कि किसी प्रॉपर मिडिल क्लास फैमिली में होते ना तो रोज इनके सर फटते भाई। बट इधर माँ बाप को हार के चाबी देनी ही पड़ती है। अमीरों के चोच ले ब्रो, अमीरों के चोच ले। और कुछ कांड किया तो सबसे पहले बाप ही आएगा बचाने। और चलो, अभी तक तुम लोगों को मेरी बातें काफी वेग लग रही होंगी, तो लेट मी डू यू अ फेवर। मैं तुम लोगों को स्टैट्स से समझाता हूँ कि ये स्पीडिंग की मटर गश्ती कितनों की गांठ छील चुकी है। ठीक है, द हिंदू का एक आर्टिकल कहता है कि रोड क्रैशेस आर द बिगेस्ट कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू अनइंटेंशनल इंजरीज, 43.7% इन इंडिया। द इकोनॉमिक टाइम्स कहता है कि इंडिया में 2022 में सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स में हर घंटे 19 लोग लुढ़के। टोटल 1.68 लाख डेथ्स ड्यू टू रेकलेस ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, ड्रंकन ड्राइविंग एंड नॉन कंप्लायंस ऑफ ट्रैफिक रेगुलेशंस। कुछ समझ नहीं आया तो गूगल कर लेना। टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना है कि 2022 में हुई सारी रोड डेथ्स में से 71% तो अकेले स्पीडिंग की वजह से हुई थी। और 2023 में रोड क्रैशेस में हर रोज लगभग 474 लोग मर रहे थे। एंड लाइक आई सेड, एक गूगल सर्च करोगे तो सारा खेल समझ में आ जाएगा। बट अब तक अगर समझ नहीं आया है तो बेटा मैं साफ साफ शब्दों में दोबारा समझा देता हूँ। जीवन में जिम्मेदारी ना होने का फायदा ऐसे मत उठाओ। ढिंचाक पूजा का गाना बजा के ओवर स्पीडिंग करते हुए तुम खुद को कूल समझोगे कुछ सेकंड्स के लिए, लेकिन उसके बाद जो आएगा उसका या तो तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को रिग्रेट रहेगा पूरी जिंदगी। ईगो हर्ट हो गई तुम्हारी, दारू पी ली तुमने, गाने बजा लिए तुमने, गाड़ी भगा ली तुमने। और देखो, तुम मरो वो अलग अच्छी बात है, लेकिन तुम दूसरों को लेके मर रहे हो भाई, ऐसे कैसे जस्टिफाई हो जाएगा है? ओवर स्पीडिंग करने से लड़कियां नहीं पटेंगी, रैश ड्राइविंग करने से तुम्हारी प्लेसमेंट अच्छी कंपनी में नहीं हो जाएगी, रेस लगाने से तुम्हारा क्रेडिट स्कोर नहीं बढ़ जाएगा या तुम्हारी कंपनी नहीं चल जाएगी, और किसी को मार के जेल पहुंचने के बाद शायद तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर दें। होपफुली, आई जेन्युइनली होप इफ दैट हैपेंस। और चलो माना गाड़ी भी तुम्हारी खुद की है, तुमने दारू भी नहीं पी है, लेकिन फिर भी जैसी इस देश की सड़कों की हालत है, तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि कब बीच सड़क पे कुत्ता, बंदर या गाय आ जाए, कब कौन सा पॉट होल खुल जाए या कौन सा नया गड्ढा खुद जाए। ना हमारे सड़कों पे बैरिकेडिंग का कोई सिस्टम है, ना ही कंस्ट्रक्शन की कोई लिमिट है, ना चूतियां कम है, ना चुनौती, ना सरकार सुन रही है, ना लड़पकी ड्राइवर्स। तो जरा खुद को अभी संभाल लो, सीट बेल्ट लगा लो, म्यूजिक का वॉल्यूम कम कर लो, गाड़ी स्पीड लिमिट में या गाड़ी कंट्रोल में रख लो, और ट्रैफिक रूल्स को थोड़ा सा फॉलो कर लो। थोड़ा सा तो कर लो, बहन के पकड़ो। साला तुम एक 1500 किलो की मशीन में बैठे हो जो तुम्हें, तुम्हारे परिवार को या रास्ते में आ रहे किसी भी जीव जंतु प्राणी को बहुत ही आराम से कुचल सकती है। तो एज फन, एंटरटेनिंग या इंटरेस्टिंग एज दीज कैच फ्रेजेस आर, इनको ध्यान में रखा करो कि स्पीडिंग थ्रिल्स बट किल्स, आफ्टर विस्की ड्राइविंग रिस्की, प्लस एनी अदर अल्कोहल and any other slogan that you can think of, because it is our responsibility to make the roads safer for us and everyone around us. तो लग जाओ काम पे, है ना? और आ जाओ कमेंट्स में असली योजी बाबूजी योगी बाबा से चैटे करने। एंड यस, फॉर नाउ दैट्स इट। बाकी की बकचोदी करेंगे अगली वीडियो में। लेट्स सी, लेट्स होप वी ऑल आर देयर।
बट एनीवे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ये धूम मचा लो, धूम मचा लो, धूम 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 मचा लो, धूम मचा लो, धूम धूम धूम। हाँ, आजा मचा ले। नहीं मचाओ, मचाओ धूम मचाओ। आजा, लेट लेट जा सड़क पे, आजा, बताता हूँ तेरे को, आराम खोर।